दमोह नगर आगमन हुआ, समीक्षा बैठक भी हुई, क्या विषय निकल कर आया? देखिए, दमोह जिला प्राकृतिक संपदा के साथ बहुत अच्छा जिला है, ऐतिहासिक कई यहाँ के स्थल है, विकास के काम में भी अच्छा है। हमारे जिले के कलेक्टर ने कई नवाचार किए हैं और एक प्रकार से जो कुछ इश्यूज है उन सबको हम समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में दमोह जिले की एक अलग पहचान बना, इसलिए यहाँ विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ है। हमारे गणमान्य नागरिक, पत्रकार, ऐसे सब लोगों के साथ हम उस पर व्यापक डिस्कशन करने वाले हैं ताकि उसे कोई छूटा हो तो बात हो। लेकिन कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा है। बाढ़ के समय भी हमारे प्रशासन ने काफ़ी तत्परता के साथ, और मैं तो कहूँगा जनता ने जो सहयोग किया, जैसे कोरोना काल में जनता आई थी, ऐसी जनता यानी कि बाढ़ के समय जनता पैर पर खड़े होकर अपने लोगों को बचाने के लिए साथ आई है। मैं यहाँ की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। हमें सरकार के साथ मिलकर के जो कदम उठाए बहुत अच्छे। बहुत देर करती है दमोह आते बात की जाती है, नहीं, मैं बहुत बाद में बना हुआ था। मेरे पास तो पहले बड़वानी था और जब आने का कार्यक्रम बनाया उसी समय मुझे डॉक्टर ने कह दिया आपको टाइफाइड है, तो ऐसा का ऐसा कार्यक्रम निरस्त किया, कलेक्टर से बात की और फिर जब बाढ़ आई तो लगातार कलेक्टर से सारे फोन पर रोज चर्चा होती थी, उनकी रिपोर्ट आती थी। इसलिए मैं मेरे कारण व्यक्तिगत कारणों से नहीं, मैं स्वास्थ्य कारणों से मैं लेट हुआ हूँ, लेकिन अब ऐसी शिकायत नहीं आएगी। मैं लगातार आऊँगा। अभी भी मैंने 2 दिन के कार्यक्रम बनाए हैं। तो रोजगार को लेकर क्या विचार है? रोजगार को लेकर के जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, तो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, निश्चित रूप से वो सबके सामने है, लेकिन उसमें एक तो हम जो शिक्षित लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई ताकि हम अपने जो अच्छे संस्थान जैसे ग्लोबल स्किल पार्क है उसमें एडमिशन कराने के लिए कहेंगे। एक क्लिप से हमारे बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं और उनको फिर वहाँ से हम रोजगार से जोड़ेंगे। तो ये है, उसमें हमारे यहाँ के लोगों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ से हमारे शिक्षित लोग जो बेरोजगार है वो उसमें चयनित हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या जो अकुशल जिसको श्रेणी में आने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ वो भी यहाँ प्रॉब्लम है। जैसा हमारे झाबुआ और ऐसे आदिवासी क्षेत्र में है, उसके लिए जरूर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको कुछ दिखेगा ताकि लोकल में लोगों को रोजगार लोकल में। सर, आज़ादी के बाद भी सर बहुत से गांव और ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क के लिए भी। सर देखिए, मैं समझता हूँ सड़कों का काम तो मध्य प्रदेश के जो राजस्व ग्राम बन चुके थे पहले और जिनकी 200 से ऊपर आबादी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग सभी या तो बन गए हैं या प्रोसेस में या स्वीकृत हो चुके हैं। अब तो हमने मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय किया है। जो मूल्य हैं जहाँ 25 घर रहते हैं लेकिन उस गांव से जंगल में रहने लगे 1 किलोमीटर दूर, उनको भी हम पक्की सड़कों से जोड़ेंगे। हमने मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में निर्णय कर लिया है, आगे जाकर वो कार्य योजना नीचे तक आएगी। तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई भी गाँव, चाहे वो राजस्व ग्राम है या महिला टोला है, वो सब भी हमको सड़क से जुड़ जाएंगे। सर, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन जितनी जांच हुई आज तक किसी पर कोई कार्रवाई कोई भी देखिए, जो शिकायत आई है हमारे कलेक्टर ने सक्रियता के साथ उसकी जांच रिपोर्ट तैयार करने का कहा है। मैं समझता हूँ कि हम जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी भी प्रकार की जो शिकायत है भ्रष्टाचार को हम किसी को बख्शेंगे नहीं। सर, जो प्रधानमंत्री आवास है उनमें अमीर आदमियों को 1 से लेकर 10 से लेकर 20 तक प्लाट मतलब आवंटित हो गए, तो ऐसे में जो लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें गरीब आदमियों को मिलना था उनको नहीं मिले और अमीरों के पास पूरा एक आधिपत्य हो गया, तो आगे चल के इसमें कोई कार्रवाई होगी, जांच होगी या फिर देखिए को रहेगी? मैं समझता हूँ जो प्रधानमंत्री आवास है उसका एक शर्त है, उनके अनुसार ही जो पात्र लोग हैं केवल उन्हीं को मिल सकता है, दूसरे को नहीं मिल सकता है। एक घर में ये जरूर है कि एक पिताजी के नाम से थी प्रधानमंत्री आवास हुआ, लेकिन उसके 2 बेटे 24 साल की उम्र हो गई है, बालिग हो गए और उनकी आईडी अलग बन चुकी है, तो उनको भी घर बनाने का मिलने की पात्रता में वो आ जाते हैं। सर, कुछ ऐसे कुछ हुए होंगे तो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत कठोर नियम है, उन शर्तों के अनुसार ही प्रधानमंत्री आवास बन रहे ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में। उनका जांच करवाएंगे क्या सर?
यदि ऐसी कोई शिकायत होगी जरूर हम देंगे। सर छत्तीसगढ़ जो है राज्य जो है वक्फ बोर्ड उसने सीधा निर्देश दिया है, जो आदेश दिए हैं कि जो मदरसे हैं, ईदगाहें हैं, सभी जगह राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। हाँ, यदि वहाँ की सरकार ने निर्णय किया तो अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज सब दूर फहराया जाना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। भूधारणा अधिकार पूरे प्रदेश भर में जारी चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह नगर में ये अभी बंद है, क्या कहें? मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्र में तो चल रहा है, नगरीय क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में कुछ टेक्निकल कुछ कारण होंगे तो हम आगे समाधान आगे कराएंगे। सर लव जिहाद को लेकर के दमोह में कई मामले सामने आते रहे हैं, जो लव जिहादी हैं सर उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लव जिहादियों के लिए मेरा कोई संदेश नहीं, मेरा तो सख्ती का संदेश है कि जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उसके कारण समाज में द्वेष फैल रहा है, वो अपने आप सुधर जाए, क्योंकि ये जागरण का विषय है। समाज में चेतना आ रही है, लोग जग रहे हैं और पुलिस भी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संबंध में क्या सरकार सौगात देने वाली है? अभी इस पर विचार चल रहा है, हो सकता है आगे जा करके पॉजिटिव निर्णय हो जाए। किसान जब चित्त कर रहा है, पर यहाँ देखिए, यूरिया हमारे पास पर्याप्त है, यूरिया लगातार दिया जा रहा है। दिक्कत ये है कि हमने कुछ एक दिन में मतलब 10,000 लोग आ जाएंगे, 9,000 लोग आ जाएंगे तो इतना वितरण हो नहीं सकता है, लेकिन आज की स्थिति में सबको यूरिया मिल रहा है और वो भीड़ भी कम हो गई है, और आगे भी जितना यूरिया लगेगा दमोह जिले को पर्याप्त यूरिया सरकार से मिलने वाला है, उसकी सारी व्यवस्था प्रशासन ने किया कर रखी है।